आइए, अब अगला जो कार्यक्रम है हमारी बेटियां प्रस्तुत करेंगी। कल्पना जी करवाओ। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यंचौ चरतः सह। जहाँ पर ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों यथावत बराबर कार्य करते रहते हैं, वहाँ पर कोई भी शक्ति, किसी भी शक्ति को, मतलब कोई भी शक्ति हावी नहीं हो सकती, कोई भी हमें डरा नहीं सकती है, गिरा नहीं सकती है। इसी भाव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा चेहरा नहीं दिख रहा है। मैं जब से आई हुई हूँ परसों से, तो एक बार मैं अपने राजू राजपूत सर का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। वो आपको देख करके हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत याद करते हैं आपको। मतलब हमारे समय से लेकर अब तक आप लगातार सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजू राजपूत सर के रूप में हमारे बीच में। बहुत बहुत आभार राजू सर। अब मैं हमारी बहन शिवांगी जी को आमंत्रित करती हूँ, वो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। पूज्य आचार्य अतिथिगण और सभागार मंडल में उपस्थित मातृ शक्ति एवं आर्यभद्र पुरुषों, जैसे विगत कई दिनों से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे गुरुकुल का वार्षिकोत्सव। तो आपने हमारी आचार्य जी को जो वैदुष्य है वो तो हमारे विश्व में विख्यात ही है, क्योंकि कहा भी है कि विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। विद्वान की जो पूजा होती है वो सर्वत्र की जाती है। तो एक हम आचार्य जी का, हम भी एक बीज ही हैं, मतलब उनकी फसल के समान है कि जैसा हम बीज बोते हैं तो जो हमारी फसल है वो उससे अच्छी उत्पन्न होती है। तो इसी तरह आप लोग जो हमारी बहनों का श्रवण करा, आप लोगों ने छोटी छोटी बहनें इतनी प्यारी प्यारी कविताएं सुना रही थी, अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उनको कंठस्थ करा है, और हमारी बहुत सारी बहनों को वेद कंठस्थ है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक अतिथि थे जो बिजनौर से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हमारी इतनी दयनीय दशा हो चुकी है कि कब किस समय हमारे साथ क्या घटना घट जाए उसका हमें कभी एहसास भी नहीं होता है कि कब हमारे साथ क्या होने वाला है। कि जैसे अभी हाल ही फिलहाल हुआ है मौमिता हत्याकांड, दामिनी हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, और आप लोग जैसे आए दिन देखते होंगे कि किसी के कितने भी 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया जाता है और किसी को सूटकेस में पैक कर दिया जाता है। तो शिक्षा के साथ साथ आचार्य जी ने हमें शास्त्र विद्या तो पहले से ही दी थी, उसमें तो हमें निष्णात बनाया, वो आपने हमारी जितनी भी स्नातिका बहनें हैं उनके द्वारा सुना ही था। तो आचार्य जी ने हमारी आत्मरक्षा के लिए साथ साथ शस्त्र विद्या का भी हमें ज्ञान कराया है। तो अभी आप लोग कुछ झांकियां देखेंगे कि किस तरह आचार्य जी और राजू सर हैं जो वो हमारे पीछे निरंतर विगत कई वर्षों से लगे ही हुए हैं। और जो हमारी आचार्य जी हैं और जो छोटी दीदी हैं वो स्वयं लाठी, भाला, तलवार इत्यादि का प्रशिक्षण जो है वो हमें पूर्व में दिया था, और जब भी कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो भी दीदी हमें हर टाइम पे देती रहती हैं। जैसे दीदी है ना, तो जो जिसे हम ऑलराउंडर कह सकते हैं कि कोई भी समस्या लेके जाओ दीदी उसका समाधान दे ही देती हैं, कि हम कभी उनके पास जाके निराश होके नहीं आते हैं। मतलब हमें डर लगता है कि हम दीदी से कहेंगे, हमें कि कई बार ऐसा होता है ना खुद के पास भी समाधान नहीं होता है, पर हमें पता है कि हम दीदी के पास जाएंगे ना तो ऐसा हो नहीं सकता हम समस्या का समाधान लेके ना आए। तो मैं सभी बहनों को आमंत्रित करती हूँ और आइएगा, अपने अपने प्रदर्शन का सबको दिखाइएगा कि आप लोगों ने अब तक कितने दिनों से ये परिश्रम और मेहनत की है। क्योंकि जितना ही संघर्ष कठिन होगा ना, हमारी जो परिस्थितियां हैं उनमें उतना ही सुधार होगा। कि मंजिल केवल वादे करने से नहीं मिलती है, क्योंकि हमने क्या देखा कि वादे कर लेते हैं, हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो मंजिल हमारे पास स्वयं चल के नहीं आती है, हमें उसके लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा इस वाणी को आगे ना बढ़ाते हुए हम बहनों को आमंत्रित करती हूँ, आए और अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करें। भवानी के वीरों
हमारी इतनी मतलब उनकी भी प्रबल इच्छा थी कि हमारी बेटियां भी कुछ करें, अच्छे संस्कार सीखें। माहौल के कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने वातावरण से सीखता है, तो उन्हें नहीं पता था कि हम अच्छा सीख सकते थे या नहीं सीख सकते थे। तो उन्होंने हमें आचार्य जी के पास भेजा, शिक्षित होने के लिए भी और संस्कारवान बनाने के लिए भी, क्योंकि हम घर में नहीं रहे अपने। तो उस तरह आचार्य जी ने हमें एक व्यवहारिक पक्ष भी सिखाया है कि बेटा अगर किसी के पास जल भी लेके जाते हैं, अतिथि आता है, तो वो भी किस तरह देना है, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे देना होता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए इसी के साथ साथ जो हमारे कोच हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर एसोसिएशन के कोच हैं, जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सर, और पितृ सदृश हैं जो ऐसे राजू राजपूत सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर आप भी हमें कृतार्थ करें 2 मिनट। सभी को मेरा नमस्ते। क्योंकि मंच पे मैं बहुत अच्छा बोल नहीं सकता। मुझे याद है आज से लगभग 19 साल पहले हमारी बालाजी मैनेजर और आचार्य जी ने ताइक्वांडो शुरू किया, और मेरे सबसे पहले स्टूडेंट मेरी कल्पना, प्रभा, अर्चना, घोषा तो खैर बाद में आई है, मनीषा जी मुझे आज दिखाई नहीं दी हैं, नहीं आ पाई हैं। वो उस टीम की कैप्टन रहा करती थी। उप कैप्टन हमारी जो है कल्पना जी रहती थी। उस दिन से आज तक गुरुकुल के हमारे जो ये विद्यार्थी थे, मुझे लगता है कि अब इनको पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं बची, चाहे वो वाद विवाद हो, यहाँ तक कि जो नजीबाबाद गुरुकुल से पढ़े हैं, कोई प्रोग्राम होता तो इन्हीं को मुख्य अतिथि के रूप में भी बुलाया जाता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी आचार्य जी से हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बोलो कि इन बच्चों के लिए ये शुरू कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, चाहे वो उनका भोजन हो। हमारे रामचंद्र आचार्य जी भी दिखाई नहीं दे रहे, वो बहुत लड़ते हैं। वो हमसे ये लड़ते हैं कि हमारे बच्चों को और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। वो पता नहीं कहाँ से इन बच्चों के लिए डाइट, मैं मानता हूँ कि ऐसी डाइट मुझे नहीं लगता कि आप लोग घर में भी इनको दे पाएंगे। प्रैक्टिस से पहले, प्रैक्टिस के बाद। आचार्य जी का कहना है कि ये सब व्यवस्था मेरा काम है, आप इनको बताइए कि इनको खिलाना क्या है। रिजल्ट सामने है कि सब कुछ आपको बता दिया है, इतने मेडल्स, इतने ब्लैक बेल्ट्स। वैसे तो ये हमारे सारे अभी बहुत सारे बच्चे तो न्यू हैं, क्योंकि पुराने सब अपनी अपनी जगह चले गए हैं, पर बहुत जल्दी ये बच्चे भी मेडल लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। नमस्ते।